नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। जैसे कि थंबनेल से ही पता चल गया आपको कि मैंने इस बार 50 रुपए की जो सैपलिंग ख़रीदी थी, छोटे छोटे प्लांट्स ख़रीदे थे, उससे लगभग मैंने 500 प्लस पौधे तैयार कर लिए हैं। और देखिए, ये मेरी एक छोटी सी क्यारी बना रखी है छत में। इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, मतलब हम 500 से भी बहुत ज़्यादा हैं, सारे प्लांट्स हैं। और कुछ गमलों में भी लगा रखा है और कुछ ये क्यारी क्यारी तो पूरी तरह से भरी हुई है। और इतने सस्ते प्लांट्स मिल जाते हैं, मतलब छोटे छोटे सैपलिंग मिल जाती है कि अगर उनको केयर की जाए तो हमारा जो ये विंटर गार्डन है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। ये जो आइस प्लांट है, इसका जो फ्लावर है अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, बहुत सुंदर लगता है। ये है ऑरेंज कलर का, ये कॉस्मॉस है। और विंटर वाला इसे भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। जो भी इनकी जो फूल खिल के ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है, उसको समय समय पे हटा देना चाहिए, वरना ये सीड्स बनाने लगेंगे तो बाकी फ्लावर्स देना ये कम कर देंगे। इस टब में भी लगभग 20-25 प्लांट लगे हुए हैं। देखिए, कुछ गेंदा के लगे हैं ये, और कॉस्मॉस ही 3-4 तरह से लगा हुआ है। ये मॉर्निंग ग्लोरी भी इसी में लगा हुआ है। तो और ये देखिए, हाइब्रिड हिबिस्कस है। विंटर की वजह से लीव्स कुछ प्लांट्स की ख़राब हो गई हैं और कुछ बची हुई हैं। फ्लावरिंग कलियां बनी हुई हैं, धूप नहीं मिलने के कारण ये ओपन नहीं हो पा रही हैं। पर अब मौसम ठीक हो रहा है, अब थोड़े दिन में ये ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, डहेलिया की छोटी छोटी सैपलिंग लगाई थी, आपसे शेयर भी किया था। कटिंग का ये मतलब पिंचिंग का ये फ़ायदा होता है कि कई ब्रांचेस निकल आती हैं, और जितनी ब्रांच निकलेगी उसमें ही उतनी ही ज़्यादा कलियाँ निकल जाती हैं। देखिए, ये छोटे छोटे ही प्लांट हैं और कितनी ढेर सारी इसमें कलियाँ बनी हुई हैं। और इसमें देखिए, ये छोटा मतलब फ्लावर इसमें छोटा ही आता है, बहुत बड़ा वाला नहीं आता है। देखिए, इस पिंचिंग में कम से कम 6-7 ब्रांचेस निकल आई हैं, और सब में एक एक ब्रांच में 3-3 4-4 कलियाँ बनी हुई हैं। देखिए, फ्लॉक्स का ये प्लांट मेरा ये भी खूब अच्छे से तैयार, इसमें 2 या 3 प्लांट लगे हुए हैं एक ही गमले में, और इसने अच्छे से फ्लावरिंग शुरू कर दी। अगर मिट्टी हार्ड दिखे आपको तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देनी चाहिए, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा बना रहेगा, प्लांट में जड़ों को मिलता रहेगा और ये हेल्दी बना रहेगा। और देखिए, पेंजी की भी एक जो सैपलिंग लेके आई थी, उसमें 20-25 प्लांट थे। तो येलो और पर्पल कलर, 2 कलर ये पेंजी के दिख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये देसी वैरायटी का है, इसीलिए ये इसके इस तरह से फ्लावरिंग है। जो हाइब्रिड होते हैं तो वो बहुत घना घना सा होता है। ये मैं जहाँ एक बार स्कूल गई थी तो वहाँ से ये बीज लेके आई थी। इस फ्लावर का नाम बिल्कुल मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं। और जब वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था, पर अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसकी भी बीज डाल दे रही हूँ। क्योंकि अब ये विंटर के बाद जो भी सारे गमले मतलब खाली हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए भी प्लांट्स चाहिए, तो उसकी भी अपनी समर गार्डन की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये समर का ही फ्लावर है, मतलब इस समय भी फ्लावरिंग कर रहा है और समर में भी करता है, तो उसमें हो जाएगा। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिएगा। और इसी तरह से मेरे जो नए नए वीडियो आते रहें, आप देखकर एंजॉय करिए और कमेंट करिए। तो देखिए, ये मैरीगोल्ड की भी जो पिंचिंग करी थी वो भी मैंने जगह जगह लगा दी थी, और देखिए, जो उसमें जो कली बनी हुई थी वो अब फ्लावरिंग करने लगी है। ये पिंचिंग से ही लगाए हुए प्लांट हैं। और ये साल्विया की कटिंग लगाई है, मतलब और छोटे छोटे अभी हैं, 2-3 पत्तियां उनकी अभी डल हैं, पर धीरे धीरे वो प्लांट उठ रहा है, मतलब हेल्दी ही दिख रहा है। ये टमाटर का प्लांट जो अपने आप उगा था उसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है, और टमाटर इसमें कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे और खाने के लिए भी मिलेंगे। तो ये देखिए, कैलेंडुला है। ये रो मेरी बहुत सुंदर है। यहाँ पे मेरे सारे गुलदावदी के प्लांट्स लगे हैं, 3-4 तरीके की हैं। और जो भी फ्लावर ख़त्म हो जाए, सूख जाए, उसको हटाते रहना चाहिए। देखिए, ये भी इस बार मैंने पहली बार ऐड किया है, और ये फ्लावरिंग बहुत सुंदर लगती है। ये उसको जैसे पिटूनिया होते हैं वैसे ही ये घना होता जाता है और
फ्लावरिंग करता जाता है। पिटूनिया में आज मेरे एक भी फ्लावर नहीं खिले हैं, जो थे उनको मैंने सूख गए थे वो हटा दिया है। गुलदाउदी में भी सूखे जितने भी फ्लावर हैं उनको समय समय पे हटाते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर ना कीड़ों का अटैक होने लगता है। और गुलदाउदी की केयर के लिए इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, वरना वो जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे माइट्स होते हैं वो पूरे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। और ये अडेनियम में है, जो कलियां जैसी थीं वैसी ही रुकी हुई हैं, क्योंकि इनका डोरमेंसी का टाइम है और फ्लावरिंग इसमें नहीं हो रही है। गुलदाउदी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये विंटर का फ्लावर है। और अडेनियम की जो जैसी कली छूट गई थी सर्दी में नवंबर में, वैसे ही अभी भी है। और पत्तियां भी इनकी ख़राब हो रही हैं। जो देखिए ये हमने बीज से ही तैयार किए थे प्लांट्स, और विंटर से पहले ही इनको अलग अलग कर दिया था, तो ये भी स्टेबल हो गए हैं। अब मार्च अप्रैल में इनको नई मिट्टी नई खाद में लगा देंगे तो फिर ये बढ़ने लगेंगे। और डॉग फ्लावर भी जो मैंने 4-5 प्लांट लगाए थे उसके भी फ्लावर ख़त्म हो गए हैं, सूख रहे हैं, उनको भी हटा दिया, वरना वो सीड्स बनने लगेंगे तो नए फ्लावरिंग नहीं करेंगे। और ये जेरेनियम का है, इसमें भी अभी कलियां नहीं आएंगी, धूप निकलने लगे तो इसमें सारी बर्ड्स बनेंगी और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगी। तो इस तरह से ये मेरा गुलदाउदी का कॉर्नर है, जो काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, अच्छे से खिल रहे हैं। और जो येलो वाले छोटे छोटे मिनिएचर वाले हैं वो धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं, तो उनको हटाते भी जा रहे हैं। ये गजानिया में भी बर्ड्स बनने लगी हैं। ये भी मेरे 5-5 रुपए की सैपलिंग थी और अब बढ़िया से तैयार हो गए हैं। और डहेलिया में भी ये देखिए मिनी छोटा वाला ही है, इसमें फ्लावर आता है और इसमें भी अच्छे से कलियां बन रही हैं, ढेर सारी कलियां हैं और फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो रहा है। इस तरह से देखिए कितनी बंच में इसमें कलियां निकली हुई हैं, और बड़ा फ्लावर नहीं खिलता है, इसमें छोटे छोटे ही हैं। और ये मैंने कटिंग लगाई थी, देखिए वो भी, ये भी सब मेरी तैयार हो गई है। अब इन्हें नया पॉट और नई मिट्टी देने की ज़रूरत है, तो ये और भी अच्छे से बढ़ते जाएंगे। इसका कलर भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे मेरी खाद तैयार हो रही है और उसी में ही कुछ कटिंग लगा दी थी गुलदाउदी की, देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉस्मॉस भी है, एनुअल क्रिसैंथेमम्स भी है, वो भी अच्छे से बढ़ रहा है। यहाँ मेरी खाद देखिए तो अभी नई है, छिलके आपको गाजर के दिख रहे हैं, और ये तैयार हो गई इस बोरी की, ये इस बोरी का और आगे एक ये बोरी, इन दोनों की कंपोस्ट मेरी किचन वेस्ट वाली तैयार है। बगल में वो सारे पत्ते पड़े हुए हैं, कैना लिली वगैरह के काटे थे। और ये बोगनविला में भी अब देखिए बर्ड्स मतलब आने लगी हैं, छोटी छोटी कलियाँ खिलने लगी हैं। और पत्तियां तो पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं, पर देखिए पूरी ब्रांच फूलों से लद गई है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही ये खिलेंगे तो बहुत अच्छा, ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। ये वाइट कलर के बोगनविला थे जो बिल्कुल पिंक हो गए हैं, और ये बहुत दिन तक रुकते हैं, बहुत दिन तक इनके फ्लावर टिके रहते हैं। और ये हाइब्रिड वाला है, तो जो भी सूखे हुए फूल थे वो मैंने तोड़ दिए हैं, काले पड़ रहे थे इनको हटा दिया है। ब्रांच की थोड़ी प्रूनिंग कर देंगे तो फिर नई ब्रांचेस आ जाएंगी और फिर नई कलियां भी होने लगेंगी। साल्विया भी मेरे बहुत अच्छे से अच्छे घने हो गए हैं, और पुराने जो फ्लावर हैं देखिए इस तरह से काट के इनको अलग कर देंगे, तो फिर नई ब्रांचेस भी आएंगी और नई कलियां बनेंगी, प्लांट और बुशी हो जाएगा। ये देखिए अभी जो सकट चौथ आई थी उसमें ये शकरकंदे आई थी पूजा के लिए, खाने के लिए, तो उसमें 2 मैंने बचा के रख दिया था और पानी में भिगो के रख दी थी। देखिए इसमें भी रूट्स बहुत अच्छे से बन गई हैं। और अब किसी दिन मैं इनको मिट्टी में लगा दूँगी, तो जो इसकी जो वाइन बनती है वो भी देखने को मिलेगी। ये मैंने पहली बार किया है। और ये देखिए मैंने ये छोटे छोटे टब में ये पिटूनिया की तरह ही ये भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं और खूब घना कर लेते हैं। तो ये भी है, 3 कलर हैं मेरे पास स्पैन फ्लावर, इनके भी हटाते रहना चाहिए, क्योंकि ये फिर सीड्स बनाने लगेंगे तो ये पौधा बढ़ेगा नहीं। 3 कलर हैं और तीनों ही बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं। इस तरह से ये अभी पूरी बास्केट को ये पूरा कवर कर लेंगे। और
कैलेंचो मेरा, अब कैलेंचो की मुझे कटिंग लगानी है और 3 कलर हैं मेरे पास, तीनों ही बहुत सुंदर हैं और ये प्लांट भी बहुत अच्छे से हेल्दी है, डेवलप कर रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और ये डाइंथस की कटिंग भी लगा दी इन्हीं प्लांट्स में, इन्हीं पॉट्स में, और मेन प्लांट भी इसी में तैयार हो रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।